नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी लोगों का मैं भैरू सिंह राजपुरोहित एक बार पुनः नवजीवन क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आपने हमारे नवजीवन क्लासेज को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में आपको सभी की लिंक भी मिल जाएगी और हमारे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, अभी तक हम पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास में। सिंधु घाटी सभ्यता पूर्ण कर लिया था, वैदिक काल भी हमने पूरा कर लिया था। जो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है राजस्थान इतिहास से, और वो ही कौन सा, सबसे अच्छा मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ का इतिहास हम आज शुरू करेंगे। तो ऐसा हम आज ऐसे इतिहास, मेवाड़ का इतिहास शुरू करने जा रहे हैं। एक ऐसे क्षेत्र का इतिहास जानने जा रहे हैं जिसमें महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धा उत्पन्न हुए, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, जिन्होंने अकबर की अधीनता कभी नहीं स्वीकार की और अपने क्षेत्र के लिए अपना बलिदान दे दिया। कहते हैं कि उनकी जब गर्दन भी निकलकर नीचे गिर जाती थी तभी वो कम से कम 5 घंटे तक उनसे अपने शत्रु से लड़ाई करते थे। इस प्रकार थे वो अपने योद्धा थे। तो आज हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे। तो मेवाड़ का इतिहास शुरू कर रहे हैं हम। तो देखिए हमारे साथ, आइए, आपको एक एक चीज को आप समझ में आएगी। अगर मैं कहता हूं कि यह चैप्टर आपको अगर समझ में नहीं आए तो मेरे वीडियो को अनलाइक और अनसब्सक्राइब करके आप जा सकते हो। तो सर्वप्रथम क्या होता है, राजस्थान के इतिहास में मेवाड़ का इतिहास पढ़ते हैं। आप सभी को पता है भारत आजाद कब हुआ था। भारत आजाद हुआ, आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। भारत आजाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया था इंग्लैंड से। ठीक है, भारत आजाद हो गया। अब आपको पता है कि भारत आजाद होने के समय और आजादी के समय हमारी यहाँ पर कितनी रियासतें हुआ करती थी? 19 रियासतें हुई थी और एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था उस समय। एक केंद्र शासित प्रदेश था, 3 ठिकाने थे और 19 रियासत थे। उन तीनों का सम्मिलित रूप से करके राजस्थान का बाद में एकीकरण किया गया। तो देखिए, केंद्र शासित प्रदेश, उस समय केंद्र शासित प्रदेश कौन था? केंद्र शासित प्रदेश, उस समय केंद्र शासित प्रदेश एक हुआ करता था जिसका नाम है अजमेर मेरवाड़ा प्रांत। अजमेर मेरवाड़ा प्रांत। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश आ गया। एक 3 ठिकाने थे उस समय। कितने ठिकाने थे? 3 ठिकाने। 3 ठिकाने थे मुख्य रूप से। कौन कौन से? निमराना, 2 नंबर आ जाता है लावा और 3 नंबर आ जाता है कुशलगढ़। तीन ठिकाने थे, निमराना, लावा, कुशलगढ़। निमराना के अब वर्तमान में हम लोकेशन देखें कि भाई निमराना वर्तमान में कहाँ स्थित है, किस जिले में स्थित है, तो वो बना जाता है अलवर। अलवर में। लावा की बात करें तो लावा पहले आता था जयपुर रियासत में। पहले तो जो लावा था वो आता था जयपुर रियासत में, जयपुर में, लेकिन बाद में कहाँ आ गया? टोंक में। ठीक है, कुशलगढ़ वर्तमान में बांसवाड़ा में है। बांसवाड़ा में। तो आजादी के समय और केंद्र शासित प्रदेश अजमेर था उस समय, अजमेर मेरवाड़ा प्रांत। 3 ठिकाने थे, कौन कौन से? निमराना और लावा और कुशलगढ़। ठीक है, और देशी रियासतें कितनी थी? रियासतें थे 19। रियासतें कितनी हो गई थी आजादी के बाद? 19 रियासतें हो गई थी। तो हम आज इन 19 रियासतों का अध्ययन करेंगे। अगर आप इतनी चीज का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो पहले ले लीजिए। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे 19 रियासतों की। ठीक है, 19 रियासतें थे मुख्य रूप से। अगर आप 19 रियासतों के बारे में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेते हो तो राजस्थान हिस्ट्री लगभग आपकी क्लियर हो जाएगी। तो रियासतों की हम बात करेंगे, 19 रियासतें की पूरी डिटेल में जानेंगे आप रियासतें।
तो पहली रियासत कौन सी थी? 19 रियासतों की बात करें तो पहली रियासत बहुत ही अच्छी, जिसमें महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धा उत्पन्न हुए, तो हम कह सकते हैं अपना मेवाड़ी सरदार वाला मेवाड़। मेवाड़, ठीक है दोस्तों। पहली रियासत कौन सी थी? मेवाड़। मेवाड़ को एक अन्य नाम से जाना भी जाता था, जिसे कहते हैं उदयपुर। उदयपुर, मेवाड़, उदयपुर, ठीक है दोस्तों। आप सभी को पता है मेवाड़ का नाम सर्व प्रमुख ऊपर ही ऊपर आता है। क्यों आता है? इसलिए आता है कि मेवाड़ 19 रियासतों में सबसे प्राचीन जो रियासत थी वो मेवाड़ रियासत थी, सबसे प्राचीन रियासत। सबसे प्राचीन रियासत कह सकते हैं, सबसे पुरानी रियासत। पुरानी रियासत। इनकी स्थापना कब हुई थी? इन स्थापना हुई थी 566 ईस्वी में, 566 ईस्वी में। लेकिन कहा जाता है 566, कहीं कहीं 567 भी, कोई गलती मिस्टेक तो हो जाता है 566 में, ठीक है। मेवाड़ आ गई। 2 नंबर की बात करें, डूंगरपुर, डूंगरपुर। 3 नंबर की बात करें, डूंगरपुर बांसवाड़ा। और 4 नंबर की आता है प्रतापगढ़। कितनी आ गई? मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। ये 3 रियासतें ऐसी थी। कितनी हो गई? 4 हो गई। 1 2 3 और ये 4। देखिए मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, इन चारों जो रियासतों थे, इन चारों रियासतों पर किस वंश ने शासन किया था? गुहिल वंश ने शासन किया था। गुहिल वंश, गुहिल वंश ने शासन किया। अब साथ साथ में नोट्स बना लीजिए, आपको बहुत ही अच्छा मैटर में आपको दे रहा हूं। गुहिल वंश ने शासन किया, ठीक है। इतनी तो बात हम कर ली कि भाई ये जो 4 रियासतें हैं शुरू की, मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इन चारों रियासतों पर गुहिल वंश ने शासन किया, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो मेवाड़ के शासक थे। मेवाड़ के शासक, यहां मैं लिख देता हूं, मेवाड़ के शासक। शासक, ठीक है, मेवाड़ के शासक यहां लिख देता हूं कि जो मेवाड़ के शासक। अब हम बात करेंगे उपाधियां की। उपाधियां, यही इन तीनों चारों की उपाधियों की बात करेंगे हम। उपाधियां, तो 1 नंबर आएगा अपना मेवाड़। जितने भी मेवाड़ में, जो मेवाड़ रियासत में राजा हुए थे, जितने भी शासक हुए थे, वो अपने नाम के पीछे, नाम के आगे क्या लगाते थे? एक तो लगाते थे रावल, ठीक है, एक लगाते थे महाराणा। जैसे रावल रतन सिंह, महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, महाराणा उदय सिंह, महाराणा कुंभा, इस प्रकार। और जो क्या थे? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इन तीनों के, इन जो तीनों रियासत है, इन डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये अपने नाम के पीछे लगाते थे महारावल। नाम के पीछे क्या लगाते थे? महारावल लगाते थे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के। अब जो 5 नंबर की जो रियासत की हम बात करेंगे, बहुत ही अच्छी रियासत, उसका नाम आ जाता है मारवाड़। मारवाड़, मारवाड़। मारवाड़ क्या है? जोधपुर, इसे कहते हैं जोधपुर। जोधपुर, मारवाड़, जोधपुर। ये क्या है? मारवाड़, जोधपुर राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत मारवाड़, जोधपुर है। दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत, बड़ी रियासत, ठीक है। एक अपनी आ जाएगी बीकानेर, छठी। और एक आ जाएगी किशनगढ़। ये तीनों एक ही जगह से निकली हुई है, मारवाड़ से, किशनगढ़।
इन तीनों रियासतों पर किस वंश ने शासन किया था? राठौड़ वंश ने शासन किया। राठौड़ वंश। ठीक है, साथ आगे 8 नंबर की बात करें, बूंदी। 9 की बात करें, कोटा। और 10 की बात करें, झालावाड़। झालावाड़। इन तीनों रियासतों पर किस वंश ने शासन किया था? हाड़ा चौहानों ने राज किया। हाड़ा चौहानों ने राज किया। और झालावाड़ है नहीं, उनमें से झालावाड़ है वो क्या है? राजस्थान की सबसे नवीन रियासत। राजस्थान की सबसे नवीन रियासत झालावाड़ है। सबसे नवीन रियासत। नवीन रियासत। एक 11 नंबर की बात करें तो वो अपनी आ जाती है भरतपुर। भरतपुर। एक 12 नंबर के साथ में बात करें तो अपनी आ जाती है धौलपुर। भरतपुर, धौलपुर 11 नंबर, 12 नंबर। इन दोनों रियासतों पर किस वंश ने शासन किया था? जाट वंश ने। यह दो रियासत ऐसी है राजस्थान की जिसने जाटों ने इस पर शासन किया था। जाटों ने शासन, जाट वंश ने शासन किया। जाट वंश। और जाटों में कौन सी गोत्र थी? जैसे आज होती है सारण, गोदारा, बेनीवाल, पूर्णिया, इस तरह की जात होती है। तो भरतपुर और धौलपुर के जो जाट वंश की गोत्र कौन सी थी? सिनसिनवार। सिनसिनवार, भरतपुर और धौलपुर। अब आएगी जैसलमेर। जैसलमेर आ गई। और 13 नंबर जैसलमेर, और 14 में इधर लिख रहा हूं, वो अपनी आ जाएगी जैसलमेर और करौली। जैसलमेर एक आएगी, करौली। इन दोनों रियासतों पर किस वंश ने शासन किया था? यादव वंश ने शासन किया था। जैसलमेर और करौली, यादव वंश। यादव वंश। यादव वंश। जैसलमेर पर यादव वंश ने शासन किया था, करौली पर यादव वंश ने शासन किया था। लेकिन जो जैसलमेर के शासक थे ना, वो अपने नाम के पीछे जैसे एक नाम आ गया, उनके आगे वो लगाते थे सिंह है शब्द। ठीक है, जैसलमेर वाले क्या लगाते थे नाम के आगे? सिंह शब्द। और करौली वाले क्या लगाते थे? पाल शब्द। पाल क्यों लगाते थे? करौली वाले शासक गाय को अपना प्रिय पशु मानते थे। इस कारण यह कहते हैं कि सिंह शब्द लगाना हमारे लिए उचित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सिंह क्या करता है? सिंह का मतलब होता है शेर, और शेर क्या करता है? गाय का भक्षण, यानी गाय को खा जाता है। इस कारण पाल, यानी वो पालते हैं गायों की, इसलिए पाल। और जैसलमेर वाले सिंह लगाते हैं। तो दोस्तों इतने आएगा, आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। 13 इधर, 14 इधर आ गए। 15 की बात करें तो अपना आ जाता है अलवर। अलवर। अलवर में किस वंश ने शासन किया था? नरुका वंश ने शासन किया। नरुका वंश। नरुका वंश। एक आ जाएगा अलवर के बाद में आमेर। आमेर, इसे कहते हैं जयपुर रियासत। जयपुर रियासत। जयपुर रियासत। किस वंश ने शासन किया था? कछवाहा वंश। मान से भगवनदास वाला वही वंश है, कछवा वंश। यह क्या है? राजस्थान की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हमने देखी मारवाड़, और सबसे प्राचीन है मेवाड़। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत। जनसंख्या की दृष्टि से बड़ी रियासत। बड़ी रियासत।
ठीक है, आमेर पर कछवा मसनी। 17 नंबर की बात करें तो सिरोही। 18 की बात करें तो शाहपुरा। और 19 की बात करें तो अपना आ जाता है टोंक। सिरोही प्रशासन क्या था? देवड़ा राजपूत वंश ने, देवड़ा राजपूत वंश। राजस्थान की सबसे छोटी रियासत शाहपुरा। राजस्थान की सबसे छोटी रियासत, सबसे छोटी। एकदम से छोटी रियासत है कौन सी? शाहपुरा। एक अपना अंतिम बस्ती है वो आ जाती है टोंक। और टोंक एक मुस्लिम रियासत है, एक ही मुस्लिम मुस्लिम रियासत, नवाबों का शहर कहते हैं, नवाबों का शहर। तो दोस्तों ये अपनी आ गई 19 रियासत। मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, मारवाड़, बीकानेर, किशनगढ़, बूंदी, कोटा, झालावाड़, भरतपुर, धौलपुर, जैसलमेर, करौली, अलवर, आमेर, सिरोही, शाहपुरा, टोंक। तो अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ले भी सकते हो आप। अब हम एक, जैसे मेवाड़ है, मेवाड़ में जैसे कि भाई ठीक है, महाराणा प्रताप है, महाराणा कुंभा, शुरू से कौन थे, एकदम न्यू की बात करेंगे तो मेवाड़ की सर्वप्रथम, मतलब जैसे राजा आए थे, राजा से पहले भी तो कोई लोग थे, ये क्षेत्र था। तो हम देखेंगे जो मेवाड़ क्षेत्र है, मेवाड़ क्षेत्र किस वंश ने शासन किया था? वंश, किस वंश ने शासन किया था? गोहिल वंश ने शासन किया था, गोहिल वंश। एक आ जाता है सिसोदिया वंश, इनकी भी बहुत बड़ी जिक्र मिलती है। सिसोदिया क्या है, हम आगे जैसे जैसे आगे वीडियोस बनाते रहेंगे उनकी हम देते रहेंगे। इनकी भी एक ट्रिक और याद है क्षेत्रों की, भेरा ऊंची, ये ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा, भेरा ऊंची। इस ट्रिक का क्या उपयोग आप कर सकते हो, आप याद रखना, भेरा और ऊंची। किस वंश ने शासन किया था मेवाड़ पर? गोहिल वंश ने, सिसोदिया वंश ने। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन राजवंश है, विश्व का मान सकते हैं, राजस्थान का, संसार का सबसे प्राचीन राजवंश है। संसार का प्राचीन राजवंश, सबसे प्राचीन राजवंश। अगर हम मेवाड़ का अर्थ देखें कि भाई ये जो मेवाड़ शब्द है इनका क्या अर्थ है, तो मेवाड़ का अगर हम अर्थ देखें तो मेवाड़ का अर्थ आ जाता है मेव जाति से रक्षित प्रदेश। मेव जाति से रक्षित प्रदेश, क्या है इनका अर्थ, ऐसा क्यों निकला, मैं अभी आपके सामने चर्चा करूंगा। मेवाड़ का अर्थ है मेव जाति से रक्षित प्रदेश, ठीक है, संसार का सबसे प्राचीन राजवंश है ये। अब हम बात करेंगे भाई जो वर्तमान में मेवाड़ है, कहाँ है मेवाड़, कौन कौन से क्षेत्रों के अंतर्गत है जो मेवाड़ आज वर्तमान में आता है। तो अगर इनकी चर्चा करें मेवाड़ की, तो देखिए ये देख लीजिए, अब आराम से समझने की कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी, आपको एकदम आराम से समझाऊंगा मैं आपको। मैं कहता हूं अगर मेरा ये वीडियो आपको समझ में नहीं आया तो मेरे वीडियो और मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके आप जा सकते हो। देखिए मेवाड़ का वर्तमान क्षेत्र की हम बात करेंगे। मेवाड़ का क्षेत्र, वर्तमान क्षेत्र की भाई मेवाड़ कहाँ है वर्तमान में। तो भाई जैसे आज आप पूछोगे कि भाई उनका जो क्या नाम, उस क्षेत्र का वर्तमान में क्या है, तो जैसे बीकानेर का नाम पहले बीकाना था, हम बोलेंगे बीकाना, तो आप क्या पूछोगे भाई बीकाना का वर्तमान में जगह, तो हम क्या कहेंगे बीकानेर, ऐसी बात है। उन इनमें 4 जिले आते हैं आज वर्तमान में, कितने जिले आ जाते हैं मेवाड़ रियासत में, जैसे मेवाड़ में
4 जिले सम्मिलित है। कौन कौन से? ट्रिक से आप याद कर सकते हो। भीरा ऊंची, भी से आ जाता है अपना 1 नंबर का भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, ठीक है, भीलवाड़ा आ गया। एक अपना आ जाता है राज से, राजसमंद, राजसमंद। ऊन से भीरा ऊंची, ची से आ जाएगा चित्तौड़गढ़, और ऊ से आएगा उदयपुर। तो भैया जो 4 जिले हैं भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, ये वर्तमान में मेवाड़ क्षेत्र में आते हैं। अगर आप भीलवाड़ा का देखेंगे तो भैया पहले मेवाड़ क्षेत्र में आता था, राजसमंद का देखेंगे तो मेवाड़ क्षेत्र में, उदयपुर का देखेंगे तो मेवाड़ में, वर्तमान में उदयपुर नाम है, और चित्तौड़गढ़ की बात करें ये तो मेवाड़ में। तो भाई महाभारत काल में, महाभारत काल में मेवाड़ क्षेत्र, मेवाड़ क्षेत्र सीवी जनपद के अंतर्गत आता था। उसी समय आपको पता है, उसी समय क्या है, अनेक जनपद थे, जैसे 16 महाजनपद है, अंग, मगध, काशी, कौशल, वजी, संग, मल्ल, चेदी, वत्स्य, कुरु, अस्म, कौंदी, गांधार, कंबोज। उसी प्रकार महाभारत काल में मेवाड़ क्षेत्र सीवी जनपद के अंतर्गत आता था। सीवी जनपद, सीवी जनपद के अंतर्गत आता था, अंतर्गत आता था, आता था, ठीक है। सीवी की हम वर्तमान में देखेंगे, उस समय सीवी की राजधानी क्या थी? मध्यमिका, मध्यमिका। वर्तमान में इस मध्यमिका का नाम है नगरी, नगरी। और यह नगरी कहां है वर्तमान में? चित्तौड़गढ़ में, वर्तमान में है नगरी चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। यहां पर मेव जाति की अधिकता थी कि भाई इस क्षेत्र में राजा शासक गोहिल वंश का स्थापना से पहले एक जाति रहती थी पशुपालन करने वाली, भेड़िए चराने वाली, उन जाति का नाम था मेव जाति। यह मेव का देश था, इसका मेव का देश भी कहते हैं, मेव जाति से रक्षित प्रदेश। यहां पर मेव जाति की अधिकता थी। अधिकता के कारण इस क्षेत्र का नाम पड़ा मेदपाट। क्षेत्र का नाम क्या पड़ा दोस्तों? मेदपाट, मेदपाट पड़ा। ये जो आप मेदपाट शब्द देख रहे हो दोस्तों, ये मेदपाट शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है, संस्कृत का। इनका बाद में हिंदी रूपांतरण किया गया तो मेदपाट का क्या हो गया? हिंदी में, हिंदी रूपांतरण होने पर प्रागवाट, प्रागवाट हिंदी में है। तो यह मेवाड़ का जो वर्तमान क्षेत्र है इस प्रकार है। 4 जिले वर्तमान में आते हैं, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। मेवाड़ का वर्तमान क्षेत्र यह 4 जिलों में है। महाभारत काल में मेवाड़ क्षेत्र सीवी जनपद के अंतर्गत आता था। उनकी सीवी की राजधानी क्या थी उस समय? मध्यमिका, मध्यमिका थी, वर्तमान में जिसे नगरी कहा जाता है, और ये चित्तौड़गढ़ जिले में आती है। और यहाँ पर पहले मेव जाति की अधिकता के कारण इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा? मेदपाट पड़ा। हिंदी में क्या कहते हैं? प्रागवाट कहते हैं। तो यह है मेवाड़ का जो वर्तमान क्षेत्र है ये। तो आप दोस्तों इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमने मेवाड़ क्षेत्र के वर्तमान जो क्षेत्र कहाँ है वो जाना। अब हम बात करेंगे, जैसे कि आज वर्तमान में अपना देश है इंडिया। इंडिया का एक झंडा है, आप सभी को पता है, राज्य चिन्ह है। श्रीलंका का है, ऑस्ट्रेलिया का, किसी भी देश का अपना राज्य चिन्ह है, चाहे वो पाकिस्तानी क्यों न हो। तो उसी प्रकार जो मेवाड़ रियासत थी उनका भी झंडा था। झंडा किस प्रकार का था हम यहाँ पर अब झंडे की आकृति बनाएंगे, आप देखते रहना। बहुत ही इंटरेस्ट और बहुत ही अच्छा
जो कह सकते हैं मेवाड़ का इतिहास है। क्यों अच्छा तो होना ही, आप सभी को पता है महाराणा प्रताप जैसे इस रियासत में पैदा हुए थे, कुंभलगढ़ दुर्ग में। तो देखिए मेवाड़ राज्य का झंडा, मेवाड़ का राज्य चिन्ह या झंडा, मेवाड़ का झंडा की बात करेंगे हम, किस प्रकार की बनावट थी। तो देखिए दोस्तों आराम से देखना, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होगी। ये इस प्रकार की जलेबी की आकृति वाला, और इधर ही जलेबी की आकृति वाला, इस प्रकार, ठीक है। ये आ गई इतनी आकृति। और यहां पर क्या है दोस्तों, ऊपर की साइड में यहां पर सूर्य की आकृति है। किसकी आकृति है? सूर्य भगवान की आकृति है, सूर्य देवता, सूर्य, ठीक है। यहां पर दोस्तों क्या है, एक पट्टिका लगी हुई है इस प्रकार की, इस प्रकार की एक पट्टिका लगी हुई है, इस प्रकार की। और इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि जो दृढ़ रखे धर्म को ती ही रखे करतार, जो दृढ़ रखे धर्म को, रखे धर्म को ती ही रखे करतार, ती ही रखे करतार। भाई इनका क्या मतलब होता है कि जो दृढ़ रखे धर्म को ती ही रखे करतार। तो दोस्तों इनका मतलब होता है कि जो भी व्यक्ति सब कुछ अपने धर्म को मानता है, धर्म के लिए आन बान शान सब कुछ न्योछावर करने के लिए वो तत्पर रहता है, वो अपने हाथ में हमेशा क्या रखता है? तलवार रखता है, कि मेरे धर्म के ऊपर कोई भी व्यक्ति कोई भी शब्द बोले तो मैं उनका वध कर सकता हूं, इतनी धर्म का पावर होता है। यह शब्द लिखा हुआ है, सूर्य आकृति है, जो दृढ़ राखे धर्म को ती राखे करतार। और यहां पर दोस्तों क्या है, एक इस प्रकार की एक सैनिक की आकृति, और इस सैनिक की आकृति के हाथ में क्या है? इस तरह का एक भाला है, ठीक है, भाला है। ये कौन है? महाराणा प्रताप के सेनापति है पुंजाजी, महाराणा प्रताप के सेनापति पुंजाजी महाराज है भैया, पुंजाजी। भील योद्धा है, आपको पता है, भील योद्धा, भील योद्धा हाथ में क्या है? भाला है। और यहां पर भी एक आकृति है इस प्रकार की, यह आकृति है क्षेत्रीय योद्धा की, क्षेत्रीय योद्धा, क्षेत्रीय योद्धा की आकृति है। और हाथ में क्या है? सेनापति क्या रखेगा? भाला रखेगा। और ये इसके हाथ में क्या है? तलवार, हाथ में तलवार। इस प्रकार की है मेवाड़ राज्य का झंडा है। और बीच में एक अच्छा सा शब्द लिखा हुआ है, और वो शब्द कौन सा है? चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ या सूर्य क्या करती है। तो दोस्तों यह है मेवाड़ राज्य का राज्य चिन्ह। अगर आप इनको अपनी गैलरी में सेव करना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने राज्य चिन्ह की बात कर ली, अब मेन मुद्दा है, अगर हम कोर्ट में इस मुद्दे को लेकर जाए तो वो क्या करेंगे कि भाई उनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई। अब हम देखेंगे गोहिल वंश की उत्पत्ति, गोहिल वंश की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। उत्पत्ति, उत्पत्ति तो एक बात तो आपको पता है, राजस्थानी भाषा में बोले तो आपको था है कि हमने अभी क्या देखा था? राज्य चिन्ह देखा था। तो जो गोहिल वंश मेवाड़ के शासक
मेवाड़ के शासक अपने आप को सूर्यवंशी मानते थे। मेवाड़ के शासक आपको सूर्यवंशी, कि भाई हम सूर्य से उत्पन्न हुए, सूर्यवंशी। हिंदुआ सूरज भी कहते हैं, हिंदुआ सूरज। अब आपको पता है, इतना कह दिया तो हमारे जो इतिहासकार है, अबुल फजल हो सकता है, कर्नल जेम्स टोड है, वे पीछे रहने वालों में से रही है। अबुल फजल क्या कहते हैं? अबुल फजल भाई ये तो अपना अपना मत देने का अधिकार रखते हैं। अबुल फजल क्या कहते हैं? मेवाड़ के गोहिल वंश के जो शासक थे वो ईरान के नौशेखा आदिल की संतानें हैं। मेवाड़ के शासक, मेवाड़ के शासक ईरान के नौशेखा आदिल की संतानें हैं। नौशेखा आदिल के संतानें हैं, यह प्रमाण दिया है अबुल फजल ने। आदिल की संतान है, लेकिन यह मंत्र क्या है? सर्वमान्य बिल्कुल भी नहीं है। अबुल फजल क्या कहते हैं? मेवाड़ के शासक ईरान का कोई शासक था, नौशेखा आदिल की संतानें हैं। ठीक है, क्यों कहता है भाई? जो ईरान वाला जो मान लीजिए, अबुल फजल क्या कहते हैं, ये ईरान वालों से यहाँ भारत में, राजस्थान में आई, पर लेकिन ऐसा नहीं है। अब हम बात करेंगे कर्नल जेम्स टोड की। कर्नल जेम्स टोड क्या कहते हैं? कर्नल जेम्स टोड की बात करें तो निराले व्यक्ति निराली ही बात करते हैं। ये कहते हैं मेवाड़ के शासक, मेवाड़ के शासक गुजरात के शासक शिलादित्य के वंशज है। गुजरात के शासक शिलादित्य के वंशज है, शासक शिलादित्य। और यह बात बिल्कुल सही है, शिलादित्य के वंशज है। अबुल फजल कहता है ईरान के नौशेखा आदिल के संतानें हैं। कर्नल जेम्स टोड क्या कहते हैं? मेवाड़ के शासक, गुजरात के शासक शिलादित्य के वंशज है। आप इनका घुइल वंश की उत्पत्ति का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम देखेंगे, प्रमाण की बात करेंगे, सूर्यवंशी होने के प्रमाण क्या है? सूर्यवंशी के प्रमाण कि हमें क्या सबूत मिलते हैं कि जो मेवाड़ के शासक थे वो सूर्यवंशी थे। तो पहले सबूत की बात करें तो आप सभी को पता है, अपने आप को ये हिंदवा सूरज कहते थे। हिंदवा सूरज, हिंदवा सूरज अपने आप को कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात आपने देखा था, राज्य चिन्ह हमने देखा था, ऊपर क्या है? सूर्य की आकृति। तो उसी से प्रमाण मिल जाता है कि सूर्यवंशी थे। झंडे पर सूर्य की आकृति, सूर्य की आकृति। ठीक है, एक शासक हुआ था बप्पा रावल, काल भोज या बप्पा रावल। काल भोज या बप्पा रावल के सिक्कों से, बप्पा रावल के सिक्कों पर ये सूर्य की आकृति भी मिली है। काल भोज बप्पा रावल के सिक्कों से। और एक महाराणा कुंभा का बेटा रायमल ने एक लेख लिखवाया था। रायमल के एक लेख से एक शब्द मिला है, सूर्यवंशी क्षेत्र के लेख से एक शब्द मिला है। शब्द वो कौन सा शब्द है? सूर्यवंशी क्षेत्रीय।
सूर्यवंशी क्षेत्रीय। ठीक है, रायमन के लेख से एक शब्द मिला है सूर्यवंशी क्षेत्रीय। अब हम बात करेंगे उनके जो देवता की बात करेंगे, लेकिन आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। अब देखिए गोहिल वंश के देवताओं की बात करेंगे हम। गोहिल वंश, गोहिल वंश कुल देवता की बात करें, कुल देवता एकलिंग नाथ जी है भाई। एकलिंग नाथ जी, इनका मंदिर है कैलाशपुरी गांव में, कैलाशपुरी में। और एक आ जाता है आराध्य देवता, आराध्य देवता वो है गढ़बोर का चारभुजा, गढ़बोर का चारभुजा नाथ, गढ़बोर का चारभुजा नाथ। अगर इनकी हम मंदिर की बात करें तो वो अपना जाता है राजसमंद। कहां है दोस्तों मंदिर? राजसमंद में। 3 नंबर की बात करेंगे, वो अपनी आ जाती है कुलदेवी। सभी कुलदेवी होती है, आपको मालूम है। कुलदेवी है बाण माता, बाण माता। इनके राजस्थान में 2 मंदिर है। कहां कहां? एक तो आ जाता है चित्तौड़ में, चित्तौड़गढ़ में। एक आ जाता है केलवाड़ा में, केलवाड़ा में। और एक अपना आएगा इष्ट देवी, इष्ट देवी यह है चारभुजा माता, चारभुजा माता। अगर इनके हम मंदिर की बात करेंगे भाई, चारभुजा इष्ट देवी चारभुजा माता का मंदिर कहां है? तो यह है हल्दी घाटी में, हल्दी घाटी में। और जो केलवाड़ा है यह है राजसमंद में। तो दोस्तों यह है गोहिल वंश के कुल देवता एकलिंग नाथ जी, और उनका मंदिर है कैलाशपुरी गांव में। आराध्य देवता है गढ़बोर का चारभुजा नाथ, मंदिर है राजसमंद में। और गोहिल वंश की कुल देवी है वो है बाण माता, और बाण माता का 2 मंदिर है राजस्थान में। एक आ जाता है चित्तौड़गढ़ में, और एक आ जाता है अपना केलवाड़ा राजस्थान में। और जो इष्ट देवी है वो है चारभुजा माता, हल्दी चारभुजा माता, और इनका मंदिर है हल्दी घाटी में। लेकिन आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम बात करेंगे जो जितने भी मेवाड़ में राजधानियां बनी थी, किस राजा ने कौन कौन सी राजधानियां बनाई थी, हम इनकी बात करेंगे। लेकिन आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम दोस्तों बात करेंगे राजधानियां की, कि भाई मेवाड़ की कौन कौन सी राजधानियां बनी। राजधानियां की बात करेंगे तो 1 नंबर अपनी आ जाती है नागदा। 2 नंबर की बात करें तो वो बनी थी अहाड़। और 3 नंबर की बात करें तो वो अपनी बनी थी चित्तौड़गढ़। और 4 नंबर की बात करें तो वो अपनी बनी थी उदयपुर, उदयपुर थी गोगुंदा। कौन सी? गोगुंदा। और 6 नंबर की बात करें तो महाराणा प्रताप का जहां जन्म हुआ था कुम्भलगढ़, कुम्भलगढ़। और 7 नंबर की बात करें तो चावंड। और 8 नंबर की बात करें तो चित्तौड़गढ़। और 9 नंबर की बात करें तो वापस उदयपुर, उदयपुर। जो ये नागदा राजधानी है, मेवाड़ की राजधानी नागदा किसने बनाई थी? मेवाड़, मेवाड़ की राजधानी। ठीक है, नागदा किसने बनाई थी? तो पहला राजा कौन हुआ था? काल भोज बप्पा रावल ने, काल भोज ने बनाई। ठीक है, इसे कहते हैं बप्पा रावल।
अहाड़ किसने बनाई थी? एक राजा हुआ था अल्लट। किसने बनाई थी? अल्लट ने, अल्लट। और चित्तौड़गढ़ बनाई थी जेतर सिंह ने, जेतर सिंह, जेतर सिंह। और जो ये उदयपुर और गोगुंदा, ये दो किसने बनाई थी? महाराणा प्रताप के पिताजी ने, महाराणा उदय सिंह ने। भाई इन्होंने दो क्यों बनाई? तो आपको पता है 1567-68 में जब उदयपुर में किसने आक्रमण कर दिया था? अकबर ने। तो वो छोड़ के यहाँ पर तो अकबर का हो गया था अधीन, और ये गोगुंदा में आ गई, तो दो राजधानियां बननी थी, सिंपल बात है। और कोमलगढ़ और चावंड, ये दो राजधानियां, बाप और बेटे ने दो दो राजधानियां बनाई। इसका क्या शेष था मारवाड़ी में बोले तो? ये थे महाराणा प्रताप। ठीक है। चित्तौड़गढ़ किसने बनाई थी? अमर सिंह ने, जो इनके पुत्र थे महाराणा प्रताप के, और उदय सिंह का बोले तो पोता था अमर सिंह, अमर सिंह। और ये उदयपुर जो भारत आजाद, जो रियासतों का एकीकरण किया गया उस समय, तो ये थे भीम सिंह, भीम सिंह। तो देखिए, नागदा बना दी कालभोज बप्पा रावल ने, उनके बाद अहाड़ उदयपुर में अल्लट ने बनाई, चित्तौड़गढ़ किसने बनाई? जेतर सिंह ने, उदयपुर गोगुंदा जब अकबर ने आक्रमण किया इस कारण गोगुंदा भी बन गई महाराणा उदय सिंह ने। जब कोमलगढ़, दुर्ग और चावंड, जब महाराणा प्रताप जंगलों में चले गए थे, तो पहले तो रियासत कोमलगढ़ जन्म भी हुआ था, बाद में चावंड। और चित्तौड़गढ़ एक 1615 ईस्वी में एक संधि हुई थी, मेवाड़ मुगल संधि, मेवाड़ मुगल संधि। उस संधि में अमर सिंह को वापस चित्तौड़गढ़ दुर्ग दे दिया गया था, और उनके बाद जो उदयपुर है वो लास्ट भीम सिंह के शासनकाल में उदयपुर राजधानी बनी। तो दोस्तों आज हम इस मेवाड़ रियासत की क्लास को यही संपन्न करेंगे। अगर दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।